इस बार की कैंडल में तो थोड़ी सी वॉल्यूम्स भी अच्छी है। इसका मतलब कि हाँ, पार्टिसिपेशन थोड़ी बहुत यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिली है। 25,700 के आसपास का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। मुझे भी न्यूज़ में आना है, राइट। मंथली चार्ट पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन पैटर्न बन रहा है जो कि ये है कप एंड हैंडल पैटर्न। बैंक निफ्टी ने हालांकि ऑल टाइम हाई बना लिया, लेकिन उसके बाद देखिए इसको कंटिन्यूस सप्लाई मिल रही है। फाइनली यहाँ से देखिए निफ्टी मेटल ने ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट जो है रजिस्टर कर दिया। यूएसडी आईएनआर में जब ये पैटर्न बना तो सब कोई खुश हो गए। जब तक ये जोन को तोड़ेगा नहीं ऊपर या नीचे, तब तक हम कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। लोग फोकस कर रहे हैं गोल्ड पे, सिल्वर पे, ये बेचारा बोल रहा है ठीक है फोकस करो। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। संडे का दिन है तो हम जानते हैं कि हम मार्केट नेविगेशन करते हैं। मार्केट नेविगेशन में हम क्या करते हैं कि हम इंडेक्स को, हम कमोडिटीज को, हम क्रिप्टोज को, फॉरेक्स को, हम इंटरनेशनल मार्केट्स को पूरी तरह से स्क्रूटिनाइज करते हैं। हम एक एक चीजें देखते हैं, उनकी टेक्निकली कैसा लग रहा है, मार्केट साउंड कैसा है और कैसा लग रहा है कि यहाँ से हम किस तरह से अपनी एनालिसिस को, टेक्निकल एनालिसिस को यूज करके कैसे हम आगे का जो है वो रास्ता बनाएंगे, वो हम इस एपिसोड में या इस वीडियो में आपके साथ देखते हैं। तो मंथ एंड हो चुका है, मंडे से एक नया मंथ जो है वो शुरू होगा। तो हम यहाँ पर आपके साथ निफ्टी की मंथली एनालिसिस भी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन आप देखोगे निफ्टी के मंथली चार्ट पे बनी हुई है, तो निफ्टी की मंथली एनालिसिस भी करेंगे। और साथ ही साथ जो है कि हम आपके साथ जो है ना पूरे मतलब कि एपिसोड के थ्रू जब हम आगे बढ़ते रहेंगे, हम आपके साथ क्रिप्टोज की एनालिसिस करेंगे, कमोडिटीज की एनालिसिस करेंगे एंड ऑफ कोर्स क्रूड ऑयल वापस थोड़ा थोड़ा उसमें ना कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है सेटअप, तो हम क्रूड ऑयल्स की भी बात आपके साथ करेंगे। तो जल्दी से आरंभ करते हैं आज का एपिसोड। और अगर आपको कुछ भी सुझाव विचार देने नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दे के बताइए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए ये वीडियो, जो कि इंटरेस्टेड है मार्केट की चाल समझने में और मार्केट की मूवमेंट समझने में, और सबसे इंपॉर्टेंट है सीख कर ट्रेड करने में। देखिए, अपना वेल्थ और अपना हेल्थ जो है ना कभी भी आउटसोर्स नहीं करना चाहिए, ये चीज़ याद रखिएगा। तो सीख कर ट्रेड करिए तो आपको हमेशा लॉन्ग टर्म में फायदा होगा, राइट। तो लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो सबसे पहले हम निफ्टी के वीकली चार्ट पे आ गए हैं और निफ्टी का वीकली चार्ट अगर आप देखोगे कि ऑल टाइम हाइस के पास हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। ऑल टाइम हाइस के पास पहुंचकर ऑल टाइम हाइस को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आप देखोगे ध्यान से इन दोनों कैंडल्स को देखो, यहाँ पर वीकली चार्ट्स पे दोनों 2 हफ्तों से यहाँ पर है ना निफ्टी को सप्लाई मिल रही है और ये 2 हफ्तों से यहाँ पर है ना शूटिंग स्टार टाइप ऑफ कैंडल जो है वो फॉर्म हो रहे हैं। और आप एक चीज और देखो कि दोनों कैंडल्स में ना, ये इस बार की कैंडल में तो थोड़ी सी वॉल्यूम्स भी अच्छी है। इसका मतलब कि हाँ, पार्टिसिपेशन थोड़ी बहुत यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिली है। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज ये होता है समझने के लायक कि अगर 2 शूटिंग स्टार साथ में मिल जाए, यानी कि पिछले 2 हफ्ते से ना मार्केट ऊपर के लेवल को रिजेक्ट कर रहा है, पिछले 10 दिनों से मार्केट जो है ऊपर के लेवल को रिजेक्ट कर रहा है। तो जनरली क्या होता है कि ये जो रिजेक्शन होती है ना, अगर ये बहुत जल्दी नहीं टूटे तो यहां से जो है ट्रेंड वापस करेक्ट करना शुरू कर देता है। 2 हैमर और 2 शूटिंग स्टार बैक टू बैक, वीकली शूटिंग स्टार, 2 वीकली शूटिंग स्टार, 2 वीकली हैमर अगर बैक टू बैक आपको मिलते हैं तो उस सिग्नल को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये आपको ये बता रहा है कि देयर इज ए चांस कि आने वाले हफ्ते में थोड़ा सा करेक्शन या थोड़ा सा डाउन साइड मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिले, राइट। तो देखिए, मैं प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ टेक्निकल एनालिसिस में श्योरिटी नहीं होती है। हम पैटर्न्स देखते हैं, हम पैटर्न्स को रीड करते हैं और उसके बाद हम अपनी एनालिसिस जो है पास्ट में किस तरह से कोई पैटर्न बिहेव किया है उसके बेसिस पे करते हैं। तो अभी वही दिखाई दे रहा है कि देखिए 2 शूटिंग स्टार ऑफकोर्स बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ऊपर के लेवल से कंटिन्यूसली जो है वो रिजेक्शन आ रही है। तो अगर यहाँ से करेक्शन होती है, अगर यहाँ से मार्केट जो है नीचे की तरफ आता है, तो कौन सा लेवल वीकली चार्ट पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है? वो जो लेवल है 25,500 से लेके 25,200 के बीच का लेवल, ये जो लेवल है दैट विल बी इंपॉर्टेंट। तो प्राइस अगर यहाँ से करेक्ट होती है तो हमें मेक श्योर करना होगा या हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि मार्केट जो है इस लेवल के पास आकर कैसा बिहेव कर रही है। इस लेवल के पास आके क्या मार्केट थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी दिखा रही है? इस लेवल के पास आके मार्केट क्या थोड़ा बहुत जो है बुलिश प्राइस एक्शन फॉर्म कर रही है? दैट वी हैव टू सी। तो याद रखिएगा कि वीकली चार्ट पे जो है ना थोड़ा सा मोमेंटम में कमजोरी दिखाना शुरू कर दिया है। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर यहाँ से मार्केट को स्ट्रेंथ बरकरार रखना है, अगर यहाँ से मार्केट को दिखाना है कि नहीं बुल्स में दम है, तो ऑफ कोर्स जो है ना ये अपने प्रीवियस हाइस के ऊपर बंद होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं होता है और अगर ये दोनों कैंडल्स के लो को तोड़ देता है, तो आप ये समझ के रखिएगा
कि आने वाले हफ्ते में कुछ करेक्शंस हम लोगों को दिख सकती हैं। आइए उसको और बेटर एनालिसिस करते हैं डेली चार्ट पर जाकर। देखिए डेली चार्ट पे ऑलरेडी एक बेयर डाइवर्जेंस बन रहा था, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत ही छोटा अंतर है, लेकिन बेयर डाइवर्जेंस एक बन रहा है। आप जाके आरएसआई पे देखो, आपको ठीक से दिखाई देगा कि यहाँ पर एक हायर क्लोजेस हो रहे हैं और आरएसआई पे छोटा सा बेयर डाइवर्जेंस बना हुआ है। आप अगर ये कैंडलस्टिक के पैटर्न्स को देखो ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पूरा जो है वो इंडिसीजन पैटर्न बन रहा है। ये जो पूरा जो है ऊपर के लेवल से रिजेक्शन आ रही है। देखिए ये दो कैंडल्स को देखिए, पहले जब ये ऊपर जाने की कोशिश करती हैं, ये दो कैंडल्स वापस नीचे की तरफ ढकेला जाता है। फिर एक कोशिश होती है ऊपर जाने की, वापस नीचे की तरफ ढकेला जाता है। यहाँ पर देखिए एक स्ट्रॉन्ग गैप बनता है। यहाँ पर आप देखोगे ना, ये गैप बना था और इस गैप को तुरंत ही दूसरे कैंडल ने बंद कर दिया। ऐसे गैप फिल बोलते हैं। तो ये आपको ये दिखा रहा है कि यहाँ पर जो कोशिश कर रहे हैं ना बुल्स मार्केट को ऊपर लेके जाने की, वो बार बार जो है उनको नीचे की तरफ ढकेल दिया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप एक चीज देखो तो अभी प्राइस जो है अपने 10-20 डे मूविंग एवरेज के जोन के अंदर है। तो देखिए जब तक प्राइस अपने 10-20 डे मूविंग एवरेज के जोन के अंदर होती है ना, तब तक कोई दिक्कत नहीं आती है। और देखिए यहाँ पर 10 डे 20 डे के मूविंग एवरेज को ना एक सपोर्ट की तरह यूज करती है। एक बार इस जोन को तोड़ दे और एक बार यहाँ पर 10-20 डे रेजिस्टेंस की तरह यूज होने लग जाए, तब जो है वो दिक्कत वाली बात आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ से हमने जैसे वीकली चार्ट पे देखा कि वीकली चार्ट पे सप्लाई कैंडल्स बने हुए हैं, और डेली चार्ट पे भी हमने देखा कि जो ऊपर जाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर बार बार नाकाम हो रही है, गैप क्लोज हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर डेली चार्ट पे भी ये देख के लग रहा है कि हो सकता है कि यहाँ मार्केट जो है थोड़ा सा यहाँ पर एक करेक्शन का स्कोप देवे, राइट। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि अगर करेक्शन होती है तो हमें सपोर्ट्स का ध्यान रखना है कि कौन सा लेवल जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा लेवल जो है वो एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम करेगा। देखिए यहाँ पर वही लेवल आप देखेंगे 25,700 और 25,600 का जो लेवल है, दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वही 25,200 के आसपास और 25,700 के आसपास का जो लेवल है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। तो अगर प्राइस किसी कारण से यहाँ पर आती है 25,700 के पास, तो हमें देखना है कि क्या यहाँ पर प्राइस कोई बुलिश पैटर्न बना पा रही है, और अगर इसको भी तोड़ती है तो देन 25,500 या 25,400 के पास क्या कोई बुलिश पैटर्न बना पा रही है। अगर ये दोनों लेवल्स टूट जाते हैं देन ऑफ कोर्स इस पूरी एनालिसिस को ना हमें रीअसेस करना पड़ेगा उसके बाद वापस, क्योंकि अगर ये लेवल टूटेगा ना तो आप देखोगे ये 20 डे 10-20 डे का मूविंग एवरेज का बैंड भी टूट जाएगा। तो ये पूरी एनालिसिस को वापस एक बार रीअसेस करना पड़ेगा हम लोगों को। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। स्ट्रेंथ लाने के लिए जैसे मैंने आपको कहा कि ये अपने इस पूरे जोन को, यहाँ पर देखिए जो जोन बनाया है, यहाँ पर ये मार्केट ने ना यहाँ पर एक पूरा जो है एक जोन क्रिएट कर दिया है। ये देखिए इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट किया है, जोन क्रिएट किया है, राइट। तो अगर स्ट्रेंथ लानी है ना तो यहाँ पर इसके ऊपर जाकर है ना एक बड़ा क्लोजर देना पड़ेगा, और एक बार इसके ऊपर क्लोज होती है तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ से मार्केट जो है वापस ऊपर जाने के लिए रेडी हो गई है। तो इस चीज़ का खासा ध्यान रखिएगा कि वीकली और डेली जो है दोनों थोड़ा सा जो है आपको ये हिंट दे रहे हैं कि यहाँ से मार्केट जो है हल्का सा एक करेक्शन होने वाला है। देखिए अगर इसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को समझे, अगर इसके साइकोलॉजिकल रीजनिंग समझे, तो देखिए मार्केट जो है काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ से रिबाउंड किया था। आप देखोगे कि ऑलमोस्ट जो अक्टूबर से मार्केट ने बहुत स्ट्रांगली रिबाउंड किया, पिछले महीने में बहुत स्ट्रांग रिबाउंड किया और बहुत स्ट्रांग हम लोगों को मूवमेंट देखने को मिली। उसके बाद क्या होता है ना फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि जब ये रिबाउंड होते रहता है ना तो बहुत लोग है ना मार्केट के रिबाउंड पे भरोसा नहीं करते। उनको लगता है कि नहीं अभी भी मार्केट जो है वो नीचे आ सकती है, अभी भी मार्केट में करेक्शन आ सकता है। लेकिन जब मार्केट एकाएक चलते जाता है ना तो जो मार्केट के बाहर बैठे रहते हैं वो सोचते हैं कि यार अब तो क्या हुआ ना कि उन्होंने बहुत बड़ी रैली मिस कर दी। उनको ऐसा लगता है, इसे फोमो बोला जाता है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। उनको लगता है ना कि उन्होंने बहुत बड़ी रैली मिस कर दी। फिर क्या होता है कि लास्ट में जब मार्केट ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाइस के पास होता है या मार्केट जो है नीचे से काफ़ी ऊपर जा चुका होता है, जिसे हम बोलते हैं ओवरबॉट कंडीशंस हो जाते हैं, तो फिर यहाँ पर जो है वो कुछ लोग जो बाहर बैठे हुए रहते हैं वो जंप करते हैं मार्केट में, और मार्केट क्या करता है, इनको ट्रैप करता है, इनको फंसाता है। यहाँ पर कुछ दिन साइडवेज रहता है और नीचे आ जाता है। फिर क्या होगा ना कि जो लेट प्लेयर्स थे जिन्होंने यहाँ पर इधर में एंट्री किया था, देखिए सेलिंग हो रही तो बाइंग भी हो रही होगी, तो जिन्होंने यहाँ पर एंट्री किया वो है ना यहाँ पर जो है मार्केट से एग्जिट करते हैं डर के मारे, और उसके बाद वो वीक हैंड्स इन्हें बोला जाता है, राइट। कमजोर कड़ी कौन, कमजोर कड़ी ये, तो इन्हें वीक हैंड्स बोला जाता है, और उसके बाद मार्केट जो है जनरली वापस करवट बदल लेता है। तो ये जनरली एक साइकोलॉजिकल जिसे हम बोलते हैं वो जर्नी है। लेकिन जो भी है प्राइस एक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइस एक्शन क्या कर रहा है, मोमेंटम क्या कर रहा है, ये दोनों चीजें यहाँ पर जानना बहुत बहुत जरूरी है। तो जैसे जैसे प्राइस सपोर्ट के पास आएंगी हम जो है प्राइस एक्शन पे गहरी नजर रखेंगे और अकॉर्डिंगली अपने ट्रेडिंग प्लान्स को एग्जीक्यूट करेंगे। अगर आप 1 घंटे के चार्ट पे देखो, देखिए 1 घंटे के चार्ट पे एक बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन, बहुत सही ट्रेंड लाइन बना हुआ है, और अभी प्राइस जो है एग्जैक्टली उस ट्रेंड लाइन पे यहाँ पर टिकी हुई है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन टूटेगी ना
देन आप समझिएगा कि यहाँ से जो अपने जो लेवल डिस्कस कर रहे थे डेली चार्ट्स पे, वो लेवल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। आरएसआई पे भी देखिए एक अच्छा बड़ा मल्टीपल डाइवर्जेंस पैटर्न बना हुआ है, जो कि आपको बता रहा है कि भले प्राइसेस तो ऊपर जा रही है लेकिन मोमेंटम कम है। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पर देखो कि आरएसआई जो है वो 40 के लेवल्स पे है। तो जनरली बुल मार्केट में 40 का लेवल जो होता है एक मोमेंटम सपोर्ट की तरह काम करता है। अगर ये 40 का लेवल्स भी टूट जाएगा, और अगर ये 40 का लेवल टूट जाएगा और यहाँ से जो है ये ट्रेंड लाइन को भी तोड़ेगी, और ट्रेंड लाइन को तोड़कर ये ट्रेंड लाइन जो एक सपोर्ट का काम कर रही थी, वो ट्रेंड लाइन जो है वो रेजिस्टेंस का काम करने लग जाएगी, तब आप समझिएगा कि यहाँ पर मार्केट जो है नीचे की तरफ थोड़ा सा मुड़ने को तैयार है। और उसके बाद जैसे मैंने कहा ना कि आप सपोर्ट्स पे जैसे जैसे प्राइस अप्रोच करेंगी, वहां पर प्राइस एक्शन को रीड करना होता है, ये जानने के लिए कि यहाँ से प्राइस कंटिन्यू करेगी नीचे की तरफ या रिवर्सल हो जाएगी। ये हमारा मास्टर ट्रेडर का टेम्पलेट है, और आप देखिए हमारे मास्टर ट्रेडर के टेम्पलेट पे आप देखोगे तो हम लोगों को ना यहाँ पर ऑलरेडी एक इंडिकेशन आ रहा है, ये हमें बता रहा है कि भाई यहाँ पर जो है मार्केट खराब हो गया है, यहाँ पर सेल सिग्नल आ गया। लेकिन जनरली ये जो सेल सिग्नल है ना, हम लोग इसमें टोटल फुल सेल पोजीशन पे नहीं जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक सेल सिग्नल ये बताता है कि ऑफ कोर्स यहाँ पर मार्केट जो है ब्रेकडाउन हो रहा है, मार्केट में कहीं ना कहीं मोमेंटम जरूर टूट रही है। और आप देखिए जब बाय सिग्नल आ रहे थे, ये हमारे MG बाय सिग्नल है, मशीन गन बाय सिग्नल है, देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल होते हैं। इसके बाद आप देखेंगे मार्केट जो है बहुत स्ट्रांगली ऊपर की तरफ जाती है। बैकग्राउंड जो है वो ग्रीन रहती है, ग्रीन हमें बताता है अप ट्रेंड है, और बैकग्राउंड यहाँ पर येलो हो गया, येलो मतलब कि बोल रहा है कि मार्केट जो है वो साइडवेज है, करवट बदल सकता है, राइट। और ये जो रेड एरो आने के बाद हम लोगों का ना थोड़ा सा एक तरह से हम लोग सतर्क भी हो जाते हैं कि बॉस अब यहाँ पर है ना ये रेड, क्योंकि देखिए आप यहाँ से लेके यहाँ ऑलमोस्ट जो है, अगर आप देखोगे 15 अक्टूबर से लेके पूरे 15 दिनों के लिए एक भी रेड एरो नहीं आया था, मोमेंटम बहुत स्ट्रांग था। यहाँ पर ग्रीन एरोज आ रहे थे जो कि आपको बता रहे थे कि यहाँ पर आपको पोजीशन जो है वो और ऐड करनी चाहिए, क्योंकि किसी ना किसी मल्टीपल टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये रेड एरो का मतलब कि कहीं ना कहीं स्ट्रांग ब्रेकडाउन हुआ है। तो ये जो टेम्पलेट है ना, ये टेम्पलेट हमें अपने ट्रेडिंग डिसीजंस को और फाइन ट्यून करने में मदद करता है, रिफाइन करने में मदद करता है, राइट। तो ये हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के साथ मिलता है। हमारा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम 120 घंटे का मेंटरशिप प्रोग्राम है। हम लोगों ने एक फोकस्ड प्रोग्राम भी इसका लॉन्च किया है, मास्टर ट्रेडर एसेंशियल बोलकर। तो वो और फोकस्ड है, क्योंकि उसमें हम लोगों ने थोड़ा बहुत कॉन्सेंट्रेट किया है प्रोग्राम को। तो बहुत लोग बोल रहे थे कि एक छोटा वर्जन आप लेके आओ मास्टर ट्रेडर का, तो हम लोगों ने छोटा वर्जन भी एक मास्टर ट्रेडर का लॉन्च किया। आप जाकर वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हो, राइट। तो दिस इज द टेम्पलेट दैट वी यूज। अब आइए मंथली चार्ट पे। देखिए मंथली चार्ट पे जब हम देखते हैं ना किसी भी चीज़ को, तो हम एक बड़ी पिक्चर को देखते हैं, वी सी ए बिगर पिक्चर। और यहाँ पर बिगर पिक्चर अगर मंथली चार्ट पे देखोगे, तो मंथली चार्ट पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन पैटर्न बन रहा है, जो कि है कप एंड हैंडल पैटर्न, राइट। ये कप हैंडल बन रहा है। कप एंड हैंडल जो है वो कंटिन्यूएशन कप एंड हैंडल है। यहाँ पर जो ट्रेंड जो कंटिन्यू कर रही है, वो कप एंड हैंडल यहाँ पर बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अब जैसे कि हम डेली चार्ट पे भी देख रहे थे, वीकली चार्ट पे भी देख रहे थे, क्या चीज़ ड्यू है, क्या चीज़ आउटस्टैंडिंग है, एक ब्रेकआउट। और यहाँ से फ्रेंड्स अगर ब्रेकआउट मिलता है आने वाले महीने में या उसके बाद वाले महीने में, हो सकता है कि आने वाला महीना थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेट कर जाए, उसके बाद ब्रेकआउट हो, या आने वाले महीने में ब्रेकआउट हो जाए, तो आप समझिएगा कि मार्केट इज रेडी टू मूव टू एन वेरी वेरी हाई लेवल। एक अच्छे लेवल पे मार्केट यहाँ से मूव करने के लिए रेडी है, राइट। कप एंड हैंडल का जो नॉर्मल अगर आप मेजर्ड मूव करते हो, मेजर्ड मूव का मतलब होता है कि टारगेट निकालते हो, तो आप देख सकते हो कि 22,000 इसका लो है और 26,000 इसका हाई है। तो यहाँ से कितना पॉइंट है, 4K, 4,000 पॉइंट है। तो अगर 26,000 से ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर 30K का टारगेट आता है पैटर्न के हिसाब से। ये पैटर्न टारगेट है ना, ठीक है, ये पैटर्न टारगेट है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि निफ्टी जो है इज गेटिंग रेडी फॉर अ मूव, बिगर मूव, 4,000 पॉइंट्स का मूव, प्रोवाइडेड यहाँ से ये ब्रेकआउट मिले। तो बस आप ध्यान दीजिएगा कि देखिए मैंने आपके साथ बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करी है कि मंथली चार्ट पे जो इफ यू लुक एट द बिग पिक्चर इज शोइंग अ वेरी वेरी बुलिश सिग्नल, राइट। तो बस अब ये चीज का ध्यान रखना है कि ये जो मंथली कैंडल बना है ना, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग मंथली कैंडल ना, ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मंथली कैंडल है। ये कैंडल के नीचे कहीं जाके प्राइस बंद ना हो जाए, राइट। अगर ऐसे नीचे जाके प्राइस बंद होगी, इस कैंडल को नेगेट कर देगी, तब तो भैया कुछ ना कुछ फिर वो 30-30K के जो सपना है ना, भुप करके ऐसे उड़ जाएगा, राइट। यहाँ पे देखिए इस कैंडल में वॉल्यूम भी अच्छी है, और आरएसआई को भी देखोगे तो आरएसआई भी जो है ना 60 पे एकदम बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट लेगी। तो यहाँ पर देखिए जब प्राइस पहले 26,000 के पास गई थी तो आरएसआई ओवरबॉट थी, है ना। अभी ओवरबॉट कंडीशंस को रिलैक्स कर गई है, और अब यहाँ से वापस जब प्राइस 26,000 के पास है तो आरएसआई ओवरबॉट नहीं है, यानी कि यहाँ से ऊपर मूव करने का स्कोप या यहाँ से ओवरबॉट होने का स्कोप यहाँ पर आरएसआई ने या मोमेंटम में जनरेट कर लिया है, राइट।
तो इस तरह से इंडिकेटर को रीड किया जाता है। देख रहे हैं, थोड़ा सा अलग हम यूज़ करते हैं चीज़ों को। तो यहाँ से जो है ना, अगर ब्रेकआउट होगा तो आप समझिए कि ओवरबॉट लेवल्स दूर है, अभी 70-80 का लेवल जो है वो दूर है। इसका मतलब स्कोप ऑफ मूवमेंट यहाँ से है मार्केट में, राइट। प्रोवाइडेड, इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ से ब्रेकआउट मिले, ब्रेकआउट मिलना बहुत बहुत जरूरी है। ब्रेकआउट मिलने के बाद ही कुछ होगा। तो मंथली चार्ट है, इसको ध्यान में रखिए। वहीं पर S&P 500 पे आते हैं तो देखिए ये बड़े सेल ऑफ को पूरी तरह से जो S&P 500 ने नेगेट किया था, और अब यहाँ पर ब्रेकआउट होकर वापस जो है इस जोन पे वापस जो S&P 500 जो है रिटेस्ट कर रही है, राइट। RSI 60 पे जो है वो सपोर्ट ले रही है और 10-20 डे के मूविंग एवरेज के पास है। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर यही होता है कि अगर यहाँ पर बुलिश स्ट्रेंथ मेंटेन होनी है तो प्राइस यहाँ से वापस जो है ऊपर की तरफ जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर मोमेंटम ब्रेकडाउन होना है या प्राइस को ब्रेकडाउन होना है तो ये 10-20 डे के मूविंग एवरेज को तोड़ेगी, रेजिस्टेंस की तरह यूज करेगी और लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देगी। देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है लोअर टॉप लोअर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम। जो डाउ थ्योरी होता है ना, उसको इंडिकेटर्स के साथ आप कैसे मिलाओगे, कैसे यूज करोगे, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए 10-20 डे का मूविंग एवरेज थोड़ा जरूर था, राइट। लेकिन आप देखो यहाँ पर जो है एक लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन नहीं हुआ, राइट। ये इस लेवल को तोड़ ही नहीं पा रहा था और उसके बाद यहाँ से ना हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन करते करते ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर प्राइस एक्शन कमजोर होती है तो प्राइस एक्शन भी अपने आप को प्राइस एक्शन को कंफर्म करना पड़ेगा कि भाई मैं असली में कमजोर हूं और यहाँ पर देखो सेल का सिग्नल आ गया। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और यहाँ पर देखिए RSI जो है 40 के पास बाउंस किया था, याद है मैंने आपके साथ ये डिस्कस भी किया था कि RSI जो है 40 के पास है, मोमेंटम सपोर्ट जोन है। तो कई बार कोई चीज़ें जो प्राइस में नहीं दिखती है वो हम लोगों को RSI में दिख जाती है। तो RSI इज एट अ मोमेंटम सपोर्ट जोन, तो इसीलिए यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक हम लोगों को देखने को मिला। सिमिलरली अगर आप देखोगे नैस्डैक में भी सेम टाइप ऑफ सिग्नल बना हुआ है, अपने इस इंपॉर्टेंट जोन को तोड़कर प्राइस ऊपर की तरफ गई, अब वापस एक थोड़ा सा करेक्शन कर रही है, 10-20 डे मूविंग एवरेज के पास आ रही है। RSI जो है वो 60 के पास अप्रोच कर रही है। तो यहाँ से अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी तो वेरी कंटिन्यू करेगी 10-20 डे के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेकर। लेकिन अगर प्राइस को यहाँ से रिवर्स करना है, प्राइस को यहाँ से जो है अपना रुख बदलना है, तो 10-20 डे को तोड़ेगी और फिर रेजिस्टेंस लेके लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाएगी। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा जो आपको ट्रेंड चेंज के बारे में बताएगा। नेक्स्ट हम कुछ सेक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से वो सेक्टर्स हैं जो कि सेटअप हो रहे हैं या कौन कौन से जो सेक्टर्स हैं जिनमें स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, राइट। तो सबसे पहले हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। देखिए बैंक निफ्टी का अगर आप यहाँ पर चार्ट देखोगे ना, तो बैंक निफ्टी ने हालांकि ऑल टाइम हाई बना लिया, लेकिन उसके बाद देखिए उसको कंटिन्यूस सप्लाई मिल रही है ऊपर से ना, बार बार नीचे की तरफ है ना बैंक निफ्टी को ढकेला जा रहा है। और बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सितंबर से बहुत स्ट्रॉन्ग वीकली रैली आपको देखने को मिल रही है। तो ऑलमोस्ट सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, 2 महीने से जो बैंकिंग इंडेक्स है बहुत स्ट्रॉन्ग रैली कर रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस कर रहा है। तो अगर ये थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहे तो क्या दिक्कत है भाई, 2 महीने से भाग रहा है ना मिल्खा सिंह की तरह। तो अगर ये रेस्ट लेना चाहे तो थोड़ा सा रेस्ट ले सकता है। ये दोनों जो रिजेक्शन कैंडल है ये हमें इसी तरफ एक अंदाजा कर रही है, इस तरफ हमें ये फोकस करने में मजबूर कर रही है कि हो सकता है यहाँ पर जो है बैंक निफ्टी में थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिले या थोड़ा सा एक जो है हल्का सा प्राइस जो है थोड़ा पीछे आए। और उसके बाद देखिए जैसे हम बोलते हैं ना कि आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा पीछे आना बहुत बहुत जरूरी होता है, राइट। तो वही चीज होगा, ट्रेंड को आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा पीछे आना बहुत बहुत जरूरी होता है। और ट्रेंड का जो डेफिनेशन है वही अप ट्रेंड का डेफिनेशन होता है हायर टॉप्स हायर बॉटम। तो जब तक वो हायर टॉप्स हायर बॉटम का फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक ट्रेंड का डेफिनेशन तो होगा ही नहीं, राइट। तो ये चीज ये है, आप देखिए थोड़ा सा यहाँ पर जो है ये दिखा रहा है कि यहाँ पर मार्केट जो है थोड़ा सा हो सकता है रेस्ट लेगा। RSI बहुत अच्छी तरह से प्लेस्ड है, 60 के ऊपर बहुत अच्छी तरह से प्लेस्ड है, मोमेंटम बहुत बहुत स्ट्रांग है। ओके, तो मैं जब अप ट्रेंड में करेक्शन की बात करता हूँ ना तो वहां पर जो ना शॉर्टिंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए, राइट। शॉर्टिंग के बारे में कब सोचना चाहिए, जब यहाँ पर रिलेशनशिप चेंज हो जाएगा, पूरा प्राइस लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाना शुरू कर देंगी, 10-20 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाएगा, तब आप शॉर्टिंग की बात करिए। उसके पहले शॉर्टिंग की बात मत करिए। बस हम यह करते हैं ना, अपने स्टॉप्स को थोड़ा टाइट कर लेते हैं या थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचते हैं जब हमें इस तरह के पैटर्न जो है वो देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे देखिएगा वीकली चार्ट पे भी आपको थोड़ा बहुत सप्लाई देखने को बैंक निफ्टी में मिल रहा है। और डेली चार्ट पे अगर हम आके देखेंगे तो डेली चार्ट पे देखिए वही 10-20 डे का मूविंग एवरेज, आप मैंने बोला ना कि बहुत अच्छी तरह से ये एक मार्केट साइकिल को कैच कर रहा है और 10-20 डे के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेकर जा रहा है। अभी वापस जो है 10-20 डे के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे भी आया हुआ है। तो अगर प्राइस यहाँ से बाउंस खा के ऊपर की तरफ जाती है तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगर इसको तोड़ती है तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा आता है, 10-20 डे का मूविंग एवरेज का जो जोन है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ जाता है करीबन 57,000 के आसपास, 1-आधा% ऊपर नीचे का जो लीवे है वो लेकर चल सकते हैं। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मार्केट करेक्ट करेगी, अगर मार्केट नीचे की तरफ आना शुरू करती है तो 57,000 के पास आकर कैसा बिहेव करती है। और एक यहाँ पर ना बेरिश डाइवर्जेंस RSI पे जो है वो आपको बैंक निफ्टी पे भी देखने को मिलेगा, जो कि आपको ये बता रहा है कि थोड़ा सा जो मोमेंटम है वो रिलैक्स होने के लिए तिल
मिला रहा है कि भाई थोड़ा सा हल्का करो, है ना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को जब मार्केट जब अप्रोच करे तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि मार्केट किस तरह से यहाँ पर रिएक्ट करेगा सपोर्ट पे। देखिए ये हमारा दूसरा सिस्टम है जो कि हम लॉन्ग शॉर्ट सिस्टम हम लोगों का है, जो फ्यूचर्स या ऑप्शंस ट्रेड करने में ज़्यादातर काम आता है। फ्यूचर लॉन्ग और शॉर्ट करने में काम आता है, जो कि हमें अगेन अपने आप को मार्केट में टाइम करने में मदद करता है। तो देखिए यहाँ पर एक एमबी सिग्नल आया था, राइट, और उसके बाद यहाँ से देखिए बैंक निफ्टी जो है ऊपर की तरफ मूव, और ये जब मार्केट बुलिश होता है तो हम ये बेरिश सिग्नल नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो ग्रीन जोन है वो आपको बोलता है कि पूरा स्ट्रेंथ है, मोमेंटम बना हुआ है। रेड जोन आपको बोलता है कि यहाँ पर बेरिश मोमेंटम बना हुआ है। और उसके बाद आप देखो कि किस तरह से इस जोन में ना हम लोगों को बार बार जो है अपने लॉन्ग के सिग्नल मिल रहे थे। और यहाँ पर एक तो देखिए एक एग्जिट सिग्नल मिला, यहाँ पर शॉर्ट सिग्नल तो नहीं आया लेकिन अभी एग्जिट लॉन्ग सिग्नल आ गया है। तो यहाँ पर भी आप देखो ये सिस्टम भी आपको है ना बहुत बहुत मदद करता है ट्रेंड को कैच करने में और ट्रेंड को राइड करने में। अगेन ये हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के साथ ही मिलता है। आरएसआई देखिए आप भी देखोगे यहाँ पर भी अर्ली चार्ट पे भी 40 के पास ही अप्रोच कर रही है, तो एक मोमेंटम सपोर्ट पे है। देखिए जब भी आरएसआई 40 के पास आई थी प्राइस थोड़ा सा बाउंस करती है, राइट, यू कैन सी दैट देयर इज अ बाउंस इन द प्राइस एट दिस पॉइंट, इट केम एट 40, देयर इज अ बाउंस इन द प्राइस। तो देखिए आप आरएसआई और ये सब सिस्टम को अगर मिक्स कर लेते हो ना, मतलब कि ये जो साइंस है, ये सिस्टम क्या है, साइंस है, और आपकी आरएसआई की एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ट्रेडिंग एनालिसिस क्या है, वो एक आर्ट है। तो आप दोनों को मिक्स कर लेते हो तो देन यू गेट अ जबरदस्त कॉम्बिनेशन। तो वो यहीं पर देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ से अगर ये प्राइस टूटेगी नीचे की तरफ तो ये 40 का सपोर्ट भी टूट जाएगा। देन ऑफ कोर्स अगर वीकनेस ज़्यादा रही तो वो ऊपर वाले टाइम फ्रेम पे दिखना शुरू हो जाएगा, और जो सपोर्ट के जो लेवल्स हैं हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस किए थे वो लेवल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, राइट। निफ्टी ऑटो इंडेक्स की अगर हम बात करें तो अपने ऑल टाइम हाइस के पास आकर देखिए कंसोलिडेट कर रही है, और हो सकता है कि यहाँ पर एक ये पैटर्न बनाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर देखिए इस तरह से एक राउंडिंग पैटर्न तो बनाया, उसके बाद नीचे आया, तो हो सकता है कि यहाँ पर एक छोटा सा पैटर्न बनाने की कोशिश कर रही है। 10-20 जो मूविंग एवरेजेस है उसके पास एकदम अच्छी तरह से सपोर्ट ले रही है। तो अगर यहाँ से ये निफ्टी ऑटो का ब्रेकआउट होता है, ऑल टाइम हाई के ऊपर ब्रेकआउट होता है, तो निफ्टी ऑटो जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छा मूव कर चुकी थी, मार्केट को लीड कर रही थी, तो ये थोड़ा सा रेस्ट लेकर वापस जो है ऊपर की तरफ मूवमेंट करने को शुरू कर सकती है। देखिए एक परफेक्ट जिसे हम बोलते हैं ना ट्रेंड का डेफिनेशन होता है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। हायर टॉप्स हायर बॉटम, हायर टॉप्स हायर बॉटम, तो इस तरह का जो ट्रेंड का सीक्वेंस है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो निफ्टी ऑटो को अपने वॉच लिस्ट पे रखिएगा। आरएसआई जो है वो 60 के पास भी अप्रोच कर रही है, दैट इज अ बुलिश जोन फॉर द मार्केट। निफ्टी मेटल इंडेक्स, ऑफ कोर्स देखिए निफ्टी मेटल को हम लोगों ने बहुत दिन से आपके साथ डिस्कस किया है, निफ्टी मेटल के बारे में बार बार हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया है। फाइनली यहाँ से देखिए निफ्टी मेटल ने ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट जो है रजिस्टर कर दिया था। यहाँ पर 2-3 हफ्तों से साइडवेज कंसोलिडेशन था, फाइनली निफ्टी मेटल ने ब्रेकआउट यहाँ पर रजिस्टर किया। आरएसआई देखिए 70 के पास पहुंच चुका है, आरएसआई का स्लोप बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अब यहाँ से जो है जितने भी पुल बैक्स आते हैं ना निफ्टी मेटल में या निफ्टी मेटल्स के स्टॉक में या निफ्टी मेटल के इंडेक्स में, उनको रीड करिए। और वो पुल बैक्स अगर कंस्ट्रक्टिव पुल बैक्स होते हैं, लो वॉल्यूम्स पे आते हैं, सपोर्ट्स को होल्ड कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स निफ्टी मेटल जो है यहाँ से फर्दर स्ट्रेंथ जो है वो दिखा सकता है, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं निफ्टी पीएससी इंडेक्स। देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बन रहा है यहाँ पर। देखिए चुपचाप जो है ये टाइटनेस आप देख रहे हो, ये आपको ये बताता है कि यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट होगा ना तो भाई साहब बहुत जोर विस्फोटक होगा, राइट। और पीएससी के बहुत सारे स्टॉक्स अगर आप जाके चार्ट देखना शुरू करो, ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे चुके हैं, और बहुत सारे स्टॉक्स तो अच्छी रैली भी कर चुकी हैं। तो पीएससी स्टॉक्स भी हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया था लास्ट टाइम या उसके पहले वाले वीक में, मेरे को याद नहीं है, लेकिन अभी भी आप देखो कि पीएससी स्टॉक्स आर गेटिंग रेडी। और एक बार यहाँ से ये ब्रेकआउट रजिस्टर हो जाए ना तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में वापस आपको कुछ ना कुछ जो है करामात देखने को मिलेंगे। देखिए ये सब क्या होता है ना कि कोई भी अचानक में गवर्नमेंट की कोई अनाउंसमेंट आ जाए, राइट, तो वो सब चीजें जो है चार्ट डिस्काउंट करती है। किस लिए स्ट्रेंथ हो रहा है नोबडी नोस। अभी देखिए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में कोई स्पार्क नहीं है, कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन आप देखोगे गवर्नमेंट अचानक में कुछ ना कुछ अनाउंस कर देती है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के लिए, और फिर ये चार्ट अचानक में मूव करना शुरू करेगा, अचानक में यहाँ से मूवमेंट आना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए इसको आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए, क्योंकि यहाँ पर चार्ट पे सेटअप बना हुआ है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के स्टॉक्स को साथ में रखिए। ऑयल एंड गैस, नाउ वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन। देखिए ये भी एकदम आराम से बैठा हुआ और बहुत अच्छा एक कप एंड हैंडल टाइप ऑफ फॉर्मेशन बना रहा है। आरएसआई 60 के ऊपर जाकर रुक रही है। तो एक बार यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा, एक बार यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दे सकता है। तो ऑयल एंड गैस सेक्टर्स के स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना शुरू कर दीजिए। और नीचे बताइए, कमेंट में बताइए कि कौन कौन से स्टॉक्स जो है आपको देखने को मिल रहे हैं। देखिए आप लोग यहाँ पर कमेंट में नाम शेयर करोगे ना, बहुत लोग अगर नाम शेयर करते हो, समझो आप लोगों ने 100 जन ने ये वीडियो पूरी देखी
और आप अपना नाम, अपना वॉच लिस्ट जो है ना नीचे शेयर करना शुरू कर दोगे, तो बहुत लोग अपने अपने वॉच लिस्ट शेयर करेंगे। तो इससे आप है ना एक दूसरे के साथ टैली कर सकते हो कि अच्छा इनको भी स्ट्रेंथ दिख रहा है तो मेरे को भी स्ट्रेंथ दिख रहा है। तो इससे ना आप लोग जो है वो एक दूसरे के साथ आप लोगों को कॉन्फर्मेशन मिल जाएगा। तो जरूर से नाम शेयर करिए। जितने भी सेक्टर मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं ना, उनके कौन कौन से स्टॉक्स में आपको स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, उसके नाम शेयर करिए। तो इससे क्या होगा ना कि आपको भी अच्छा लगेगा, इंटरेक्शन टाइप दिखेगा आपको दूसरे मेंबर्स के साथ। ऑलराइट, तो अगेन बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है ऑयल एंड गैस सेक्टर में। नेक्स्ट हम आते हैं, डिस्कस करते हैं फॉरेक्स और क्रिप्टो। बाकी देखिए जितने भी इंडेक्स हैं थोड़े से एक्सटेंडेड लग रहे हैं, तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि जो फोकस, देखिए 2-3 इंडेक्स मिल गए ना बहुत है। अरे एक रिटेल ट्रेडर है हम, ठीक है, हमारी जो पूंजी है छोटी पूंजी है ना, तो हम तो वी विल पुट आवर माउथ वेयर द मनी इज, ऑफ कोर्स, राइट। तो 2-3-4 सेक्टर मिल गए और उसमें से हम अगर स्टॉक्स सिलेक्ट करेंगे तो 2-3-4 स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स मिल जाएंगे, बस काफी है। अभी 50 स्टॉक अगर आपको दे देता हूं मैं, तो आप तो खुद कंफ्यूज हो जाओगे ना। मैं अगर आपके साथ 20 सेक्टर डिस्कस करता हूं, 20 सेक्टर को डिस्कस करके हर एक सेक्टर में अगर आप 2 स्टॉक भी निकालते हो, तो आपके पास 40-50 स्टॉक की लिस्ट हो जाती है। अब 40-50 स्टॉक की लिस्ट हो जाती है, तो आप जब एग्जीक्यूशन करने जाओगे अपने ट्रेड को, तो क्या लोगे क्या छोड़ोगे, है ना। तो फिर वो दुविधा हो जाती है आपके दिमाग में। इसीलिए बहुत कम सेक्टर हम लोगों ने देखा जिनमें सबसे स्ट्रांगली जो सेक्टर सेटअप हुए में हमने उनकी बात करी। अब इनमें सबसे स्ट्रांग स्टॉक्स जो होंगे वो आप चूज करो, और फिर है ना उनमें से एक एक दो दो स्टॉक उन सब सेक्टर्स में से निकाल निकाल के रखो कौन से स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक है। तो इससे क्या होता है ना कि आपका जो कंसंट्रेशन होता है वो बहुत फोकस्ड होता है, और आपकी एनालिसिस जो होती है वो नेक्स्ट लेवल की होती है, राइट। ट्रेडिंग करने के पहले, जब ट्रेड डालते हो उसके पहले मैं ये आशा करता हूं कि आप पूरा एसेस कर लेते होगे कि यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो क्या होगा, मैं पहला टारगेट कहाँ लूंगा, अगर स्टॉप लॉस खा लेता हूं तो कहाँ पर खाऊंगा, मैं कहाँ एग्जिट करूंगा, ये आप पहले से मेरे ख्याल से फिगर आउट कर लेते होगे। तो अगर आप ये फिगर आउट कर लेते हैं 2-3-4-5 स्टॉक में, तो आपके लिए इनफ है। और भाई अगर आप ज़्यादा स्टॉक्स में जाने लगे कि ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, ये भी खा लूँ, ये भी खा लूँ, तो भाई हाजमा खराब होगा। यह चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें किसी किताब में नहीं बताई हुई होती है। अब हम आते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है दोस्त, ये है यूएसडी आईएनआर। अब देखो ऐसा हुआ ना कि यूएसडी आईएनआर में जब ये पैटर्न बना तो सब कोई खुश हो गए, है ना, कि मार्केट जो है यूएसडी आईएनआर जो है अपना रुपया मजबूत हो रहा है। और रुपया मजबूत हो रहा है तो हम लोगों को ऐसा लगा कि इस मार्केट में जो है थोड़ा सा उमंग आ रहा है, और मार्केट जो है थोड़ा सा यहाँ से अच्छा बेनिफिट करता हुआ दिखाई दे रहा है, अपने को ऐसा लगना शुरू हो गया। यहाँ पर देखिए आरएसआई जो था 40 के पास गया था। मैंने आपके साथ लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि आरएसआई जब 40 के पास आता है तो एक तरह से मोमेंटम सपोर्ट होता है, और यहाँ से एक पुल बैक हमें मिल सकता है, और फिर पुल बैक की स्ट्रेंथ हमें देखनी पड़ती है। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या, मैंने जैसे आपको बताया ना कि लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ ही नहीं। ये जरूर नीचे गया, फिर ये ऊपर आया, और अपने नया ये ना लोअर बॉटम नहीं बना पा रहा है। आप देख रहे हो ये नया लोअर बॉटम नहीं बनाया इसने। ये इंस्टेड ये क्या करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ वापस जो है ऊपर की तरफ मुड़ जाता है। और ये 10-20 डे का मूविंग एवरेज देखिए क्या ब्यूटीफुली सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर प्राइस यहाँ से नीचे जाएगी, ऊपर आएगी, यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करके नीचे के तरफ वापस प्राइस को पुश करेगी। वैसा नहीं हुआ। प्राइस क्या करती है, यहाँ से प्राइस जो है वापस ऊपर की तरफ एकदम अपने हाइस के पास पहुंच जाती है, और आरएसआई देखिए वापस 60 के ऊपर छलांग लगाने को तैयार हो जाता है। तो अब ऐसा है कि देखिए यहाँ पर ये ऑफकोर्स ये बड़ा जो सेलिंग आया है ना, ये बड़ा जो सेलिंग, ये जो बड़ी कैंडल आई है, ये ऑफकोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सप्लाई कैंडल है, और प्राइस वापस जो है वो सप्लाई के पास आ गई है, राइट। तो ये देखिए डिमांड सप्लाई का हम लोगों का एक प्रोग्राम है लेवल 1 का, जिसमें हम लोग है ना आपको ये डिमांड सप्लाई प्राइस एक्शन स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बारे में एकदम पूरी गहराई में समझाते हैं। तो उसको भी जाकर आप जरूर देखिए। आरएसआई के ऊपर भी एक प्रोग्राम है हम लोगों का, यहाँ पर आरएसआई पे फोकस 20 स्ट्रैटेजीज जो है हम लोग आपके साथ डिस्कस करते हैं, राइट। और उसके अलावा ब्रेकआउट का प्रोग्राम, फ्यूचर ऑप्शंस का प्रोग्राम, बॉलिंजर बैंड्स का प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम हम लोगों ने आपके लिए बना रखे हैं। तो आप जाकर उनको देख सकते हैं हमारे वेबसाइट पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हम लोगों ने। तो यहाँ पर देखिए वापस जो प्राइस जब सप्लाई जोन के पास आती है, तो देयर इज अ चांस कि यहाँ पर ना थोड़ा सा सप्लाई प्राइस को मिले। अब वो सप्लाई अगर प्राइस को मिलती है, प्राइस को थोड़ा सा नीचे की तरफ पुश करती है, तो अब ये 10-20 डे के मूविंग एवरेज के पास अगर आके प्राइस सपोर्ट लेकर वापस ऊपर की तरफ जाती है, तब तो भैया जो हम एनालिसिस कर रहे थे ना अभी, कि हमें लग रहा था कि मार्केट थोड़ा सा वीक है, मार्केट थोड़ा सा यहाँ से करेक्ट हो सकता है, वो एनालिसिस यहाँ पर जो है साक्षात्कार करती हुई दिखाई दे रही है। ऑलराइट, ऐसा हो पाएगा, हो सकता है कि मार्केट नीचे जाके वापस ऊपर की तरफ मुड़ना शुरू कर देगा, देयर इज अ हाई चांस। अगर ये होगा तो अपना मार्केट जो है थोड़ा सा वापस बैकफुट पे आएगा। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि यूएसडी आईएनआर जो है वो एक सेंटीमेंट जो है वो इंडिकेटर है, सेंटीमेंट इंडिकेटर। लोगों की धारणा ये है कि रुपया कमजोर होता है तो मार्केट जो है खराब हो जाता है,
और रुपया मजबूत होता है तो मार्केट जो है मजबूत होता है। तो अभी आप देखो यहाँ पर ये जब प्राइस नीचे गई थी तो रुपया मजबूत था, तो लोगों के मन में एक उत्साह आया कि चलो रुपया मजबूत हो गया, अब मार्केट अच्छा होगा। अभी आप देखो वापस जो है यहाँ पर रुपए की कमजोरी दिखाई दे रही है, हालांकि सप्लाई जोन पे है, लेकिन यहाँ पर अगर आप समझो कि सप्लाई जोन नेगेट हो जाता है और प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ चली जाती है, तो अगेन वी विल सी वीकनेस इन द रूपी, और वंस दैट वीकनेस क्रीप्स इन, तो फिर जो है मोटा मोटी आप समझिएगा मार्केट में जो करेक्शन का माहौल वापस बन जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है इस हफ्ते का, तो इसको जरूर से अपने ध्यान में रखिएगा, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं क्रिप्टोस पे। अभी आप देखो बिटकॉइन का जो चार्ट है वो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में अटका हुआ है, राइट। ये ना रेजिस्टेंस को तोड़ रहा है ना सपोर्ट को तोड़ रहा है। जब भी सपोर्ट के पास आता है फिर ऊपर जाके हल्का हल्का मूव करता है और नीचे आने को तैयार नहीं है, ना ही ये ऊपर के लेवल्स को ब्रेकआउट करने को तैयार है। तो यहाँ पर दोनों नहीं मिल रहे हैं। तो जब तक ये इस जोन से बाहर नहीं आए, या तो नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हो या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो, जब तक ये इस जोन से बाहर नहीं आए आपके पास कोई उपाय नहीं है। डेली चार्ट पे चुपचाप इसको बैठकर एनालिसिस करते रहिए। लेकिन हाँ, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना रखी है। तो अब अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं तो ऑफकोर्स देखिए 1 घंटे के चार्ट पे जो है आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती है ट्रेड करने की। तो ये जो स्ट्रैटेजी है फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने आपके लिए बनाए रखी है और हम आपको ये स्ट्रैटेजी ना निःशुल्क फ्री में आपको देंगे। अभी इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, देखिए जैसे स्टॉक ट्रेडिंग के लिए आपको ब्रोकर्स के पास अकाउंट खुलवाना पड़ता है, वैसे क्रिप्टो ट्रेडिंग्स के लिए भी आपको ब्रोकर्स के पास अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। आपको ये मेक श्योर करना है जो ब्रोकर के पास आप अकाउंट खुलाते हैं वो FIU रजिस्टर्ड होता है। FIU रजिस्टर्ड हो यानी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो है इंडिया का, उससे रजिस्टर्ड हो, तो वो जो है एक रजिस्टर्ड ब्रोकर है। वहां पर आपके पैसे जो हैं वो खराब नहीं होते। वहां पर जो है ना वो जिसे हम बोलते हैं ना, बहुत सारा आप देखो क्रिप्टो का स्कैम होता है या फॉरेक्स का स्कैम होता है, प्रोवाइडर ही भाग जाता है पैसा लेकर, वो नहीं होता है। FIU रजिस्टर मतलब दे आर अकाउंटेबल टू द इंडियन गवर्नमेंट। तो एक एक्सचेंज है हमारा इंडिया में, डेल्टा एक्सचेंज, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। अब ये जो महाराज है ये FIU रजिस्टर्ड है और इनकी डेल्टा एक्सचेंज एक ग्लोबल वेबसाइट भी है। तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में आपको ये एनेबल करते हैं FNO ट्रेड करने का, मतलब कि आप जो है क्रिप्टो करेंसीज के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेड कर सकते हैं। परपेचुअल फ्यूचर्स होते हैं, मतलब कि जो कि परपेचुअल टाइम के लिए है, ऐसा नहीं कि इनकी एक्सपायरी है। यू कैन टेक परपेचुअल फ्यूचर्स। तो परपेचुअल फ्यूचर को यूज करके ना यू कैन यूज इट एज अ डिलीवरी सिस्टम ऑल्सो, लेकिन उसकी कभी और बात करेंगे। तो फ्यूचर ऑप्शन इसमें ट्रेड होते हैं। इनकी जो टैक्स ट्रीटमेंट होती है वो फ्यूचर ऑप्शंस की तरह ही होती है। तो इसका मतलब ये TDS TCS वाला झमेला नहीं है, राइट। और बहुत छोटे कैपिटल, इवन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल एज स्मॉल एज 10K, मतलब आप एकदम ब्रेक करके बहुत छोटी छोटी पोजीशंस भी जो है क्रिप्टोज में ले सकते हो। तो शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा, अगर आप क्रिप्टोज में ट्रेड करना चाहते हो, क्रिप्टो में स्टार्ट करना चाहते हो, तो थोड़ा सा 10,000 का कैपिटल से आप शुरू करो। देखो कि आपको ये जो एसेट है वो कितना समझ में आ रहा है, इस एसेट की मूवमेंट कितना समझ में आ रही है, वोलेटिलिटी कितना समझ में आ रही है, और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है वैसे वैसे आप इसमें ट्रेड करो। तो अगर आप ये सिस्टम ये स्ट्रैटेजी को समझने के लिए इच्छुक है तो हम लोगों ने ये सिस्टम, जैसे मैंने कहा कि आपके लिए निःशुल्क जो है वो प्रोवाइड कर रखा है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, ये डेल्टा एक्सचेंज का लिंक है। आप उस लिंक पे जाओ, अपना अकाउंट खुलवाओ, अपने अकाउंट को वेरीफाई कराओ और इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे एक वेरीफाइड स्क्रीनशॉट भेज दो अपने UID का, राइट। और जैसे ही हम वो आपके UID को वेरीफाई कर लेंगे कि जो लिंक हम लोगों ने नीचे दिया आप उससे खुलवाए हो, हमारा जो बंदा ये नंबर लेके बैठा है आपको इस कोर्स का एक्सेस दे देगा। इस कोर्स में बताया हुआ है कि इस स्ट्रैटेजी को आपको कैसे अप्लाई करना है। आराम से लीजिए और इसको यूज कर देखिए। आप देख सकते हो ना कि मूवमेंट कैसे मिल रहा है। अगर आप डेली चार्ट पे जाके देखोगे तो आपको मूवमेंट नहीं मिलेगा, राइट। लेकिन अगर आप थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर इसको लगाओगे तो आप देख सकते हो कि काफी अच्छा मूवमेंट यहाँ पर मिलना जो है वो शुरू हो जाती है। तो क्रिप्टोज इंटरडे ट्रेडिंग के लिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट इसीलिए है क्योंकि इसमें जो है मोमेंटम और वोलेटिलिटी दोनों है जो कि चाहिए एक इंट्राडे ट्रेडर को, ऑलराइट। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। वैसे देखेंगे एथेरम को देखेंगे तो एथेरम में एग्जैक्टली सेम चीज हो रही है, वही सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में। जब तक ये जोन को तोड़ेगा नहीं ऊपर या नीचे तब तक हम कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम आते हैं कमोडिटीज में, जल्दी जल्दी, अब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मोड पे आ गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिल्वर की। देखिए बहुत लोग जो है कि सर सिल्वर के बाद हम US डॉलर से इसको कंपैरिजन कर रहे हैं, आप इंडियन मार्केट में देख लेना। तो यहाँ पर देखिए सिल्वर में क्या हुआ था, यहाँ पर देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बना था। इस कैंडल को ना बेयर सैश कैंडल बोला जाता है, बेयर सैश, बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बना था। और उसके बाद देखिए प्राइस नीचे की तरफ गई थी। यहाँ पर देखिए 10 वीक का मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेकर प्राइस वापस ऊपर की तरफ आई और यहाँ पर अब एक हैमर बनता हुआ दिखाई दे रहा है 10 वीक के मूविंग एवरेज पे। अब ये हैमर स्ट्रॉन्ग हैमर है कि नहीं है, ये चीज समझना बहुत बहुत जरूरी है।
ये हैमर कितना अपने आप को वैलिडेट कर पाएगा, ये चीज़ समझना ज़रूरी है। वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो मोमेंटम अभी इंटैक्ट है, आरएसआई जो है ऑलमोस्ट 70 के ऊपर है, तो इसका मतलब मोमेंटम तो इंटैक्ट है। प्राइस एक्शन भी जो है आप देखो 10 वीक के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जंप कर रही है। तो अब ये हैमर है, ये एक सही हैमर है कि जस्ट एक नॉर्मल पुल बैक है। इतनी बड़ी मूव के बाद, इतना बड़ा गिरावट के बाद ये नॉर्मल पुल बैक है कि जस्ट एक स्ट्रॉन्ग बुल्स की वापसी का सिग्नल है। इसको समझने के लिए हम आते हैं डेली चार्ट पे। अब डेली चार्ट पे हम आते हैं तो देखिए डेली चार्ट पे ये एक इंपॉर्टेंट स्विंग लेवल था यहाँ पर, और इस स्विंग लेवल को प्राइस ने तोड़ा और उसके बाद वापस नीचे गई। अब देखिए नीचे जाके ये वापस ऊपर आ रही है और अभी स्विंग लेवल पे रेजिस्टेंस ले रही है, और उसके साथ साथ ये देखिए 10-20 डे मूविंग एवरेज पे भी टक्कर खा रही है। यहाँ पर देखिए आप जो 10-20 डे मूविंग एवरेज है उस पर भी टक्कर खा रही है। तो अब वो वीकली हैमर एक सही हैमर है कि नहीं है, वो वीकली हैमर एक जेन्युइन हैमर है कि नहीं है, वो कैसे पता लगाएंगे? वो ऐसे पता लगाएंगे कि अगर प्राइस एक्शन यहाँ से लोअर टॉप लोअर बॉटम बना लेता है, मतलब कि अगर यहाँ पर प्राइस एक्शन इस लेवल को तोड़ देता है, इस स्विंग को तोड़ देता है, तो प्राइस जो है लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन कर लेगी। और अगर ऐसा फॉर्मेशन हो जाता है तो आप समझिएगा कि वो जो हैमर है दैट वाज जस्ट अ पुल बैक इन द डाउन ट्रेंड, और ये जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ कंटिन्यू करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर वो हैमर जेन्युइन हैमर है, अगर वो हैमर में स्ट्रेंथ है और सही में बुल्स आर लाइक रियली वेरी कीन टू गेट इनटू सिल्वर अगेन, तो भाई ये जो 10-20 डे का मूविंग एवरेज है इसको प्राइस ब्रीच करेगी। ये जो इंपॉर्टेंट स्विंग लेवल है ब्रीच करके इस पे सपोर्ट लेकर वापस ऊपर की तरफ जाएगी और यहाँ से हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देगी। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब यहाँ पर जो है जेन्युइन हैमर आपको देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो ये यहाँ का फॉर्मेशन है। नेक्स्ट चीज अब देखिए, यही चीज है ना हम अपने मास्टर डे के टेम्पलेट पे लगा के रखें। आप देखो इस कैंडल पे ना हम लोगों को एग्जिट सिग्नल मिल गया था लॉन्ग का, और आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ ये बार बार ये जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा था ना, ये हमें बता रहा था कि भाई देखो किसी ना किसी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो रहा है और आप इस ब्रेकआउट का पार्टिसिपेशन करो तो आपको अच्छा मूव मिलेगा। और ये आपको ये डॉट्स दिख रहे हैं ना, इसे हम एंड्स बोलते हैं। एंड्स मतलब चीटी, राइट, इसे एंड्स बोलते हैं। वो आपको बोलता है ना कि यहाँ पर जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में आ चुका है। देखिए जब ये ब्लू एंड्स होता है ना तो हम बोलते हैं कि मोमेंटम नॉर्मल है, लेकिन जैसे ये ब्लैक एंड्स होता है ना इसका मतलब कि भाई पागल हो गया है, ट्रेंड पागल हो गया। और वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। ट्रेंड पागल होता है तो हम भी जो है ना अपने पैंट टाइट कर लेते हैं, थोड़ा सा समझने लग जाते हैं कि भाई अब बच के चलना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर एग्जिट सिग्नल, तो देखिए आप कितना ये मूव कैसे कैप्चर कराता है। और अभी बैकग्राउंड अगर आप देखें तो ग्रीन ही है, तो आप देखो कि ये टेम्पलेट जो है आपकी डिसीजन मेकिंग को बहुत ज़्यादा एनहांस करता है, राइट। तो ये है सिल्वर का चार्ट। अब आइए एक बार गोल्ड के चार्ट को भी देख लेते हैं। देखिए गोल्ड के चार्ट में भी सेम फॉर्मेशन बनी हुई है, एग्जैक्टली सेम फॉर्मेशन, राइट। यहाँ पर देखिए ये हम लोगों का सिग्नल आया था MG, मशीन गन सिग्नल होता है। उसके बाद देखिए बैकग्राउंड ग्रीन रहता है जो कि आपको बताता है ट्रेंड अप है, और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़कर अभी 10-20 डे के मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस ले रही है। अगर ये स्ट्रेंथ है, बुल्स आर बैक, तो यहाँ पर इस तरह का हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर बुल्स आर नॉट बैक एंड दिस इज जस्ट अ पुल बैक, देन हम लोगों को एक लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन जो है यहाँ से देखने को मिलना शुरू होगा। तो दिस इज अबाउट गोल्ड। दोनों चीज पे ध्यान रखिए। एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रहा है क्रूड ऑयल पे। देखिए बहुत दिन से साथ बैठा हुआ नीचे जा रहा है चुपचाप, किसी से बिना बात किए। लोग फोकस कर रहे हैं गोल्ड पे सिल्वर पे, ये बेचारा बोल रहा है ठीक है फोकस करो। अब ये थोड़ा सा ना उठने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा इसमें ना ये कोशिश कर रहा है कि मैं भी ऊपर जाऊं, मुझे भी न्यूज में आना है, राइट। तो ये क्या हुआ ना, आप देखो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के साथ यहाँ पर, एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट होती है, एक गैप बनता है, और यहाँ पर देखो गैप जो है वो एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, गैप फिल नहीं हुआ है। 10-20 डे का मूविंग एवरेज को ब्रीच कर रहा है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 10-20 डे के मूविंग एवरेज को ब्रीच कर रहा है, अब 10-20 डे के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। ये जो आपको प्रीवियस स्विंग दिखाई दे रही है, ये एक इनवर्ट हेड एंड शोल्डर दिखाई दे रहा है बनता हुआ। प्राइस यहाँ से अगर ब्रेकआउट करेगी, इस पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगी, देन देयर इज अ चांस कि यहाँ पर जो क्रूड ऑयल का ट्रेंड है वो चेंज होता हुआ आपको दिखाई देगा, राइट। तो क्रूड ऑयल को आपको अपने वॉच लिस्ट पे रखना है। देखिए पुल बैक इज ऑन लो वॉल्यूम्स, और साथ में RSI में देखिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग आपको स्लोप मूव दिखाई देगी जो कि 50 पे बाउंस कर रही है। तो क्रूड ऑयल जो है आपको अपनी वॉच लिस्ट पे रखना है आने वाले हफ्ते के लिए। तो आज के लिए इतना ही, थोड़ा सा लंबा हो गया सेशन, लेकिन मैं ये आशा करता हूँ कि आपने सीखा बहुत कुछ है। हमारा अल्टीमेटली गोल और मोटिव यही है कि आपको सिखाएं और आपको इस चीज़ की चेतना दिलाएं कि टेक्निकल एनालिसिस को सही तरीके से अगर आप इस्तेमाल करोगे
तो वो आपको बहुत बहुत मदद कर सकती है मार्केट को समझने में और अपने आप को टाइम करने में, राइट। हवाबाजी नहीं है, बहुत सीरियस सब्जेक्ट है और इसे सीरियसली लेनी चाहिए। और अगर जिस दिन से आप इसको सीरियस लेना शुरू कर दोगे, उस दिन से आपको ये रिजल्ट देना शुरू कर देगा। सीखना है, ऑफ कोर्स एक अच्छा सोर्स लीजिए और उनसे सीखिए। जरूरी नहीं है कि मैं हूँ, कोई भी जो कि अच्छा सोर्स है, जिन्होंने टेक्निकल एनालिसिस की काफ़ी पढ़ाई कर रखी है, उनको खोजिए, उनसे सीखिए, राइट। तब तक के लिए मैं भरत झुनझुनवाला आप सबसे इजाज़त मांगता हूँ। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।